हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाइन संचिता। कैसे हैं आप सब? केमन आছেন সবাই? आई होप यू ऑल आर गुड एंड स्टेइंग सेफ। दोज हु आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। और ये हमारी मैगी। हेलो बोलो सबको। हेलो टू माय व्यूअर्स, हेलो टू माय सब्सक्राइबर्स, माय वेल विशर्स। और आप सबको नमस्ते। आज है नया व्लॉग। आज क्या स्पेशल होगा मेरे ब्लॉग में कि मैं घर पे कुछ कुकिंग या आर्ट से रिलेटेड कुछ दिखाऊंगी। मैंने आज ऐसा ब्लॉग बनाया है क्योंकि आज मैं बहुत थक गई थी। मैं थोड़ा सा बिज़ी थी आज के दिन। तो मैंने सोचा सिंपल रखते हैं आज का ब्लॉग। अभी मैं थोड़ा सा सॉर्टेड हो गई हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ रिलैक्स होके कि आपसे मैं आराम से बात कर सकूँ, इंटरेक्ट कर सकूँ, ठीक है। तो आज का व्लॉग बेसिकली मेरे गिफ्ट्स और मेरे पैम्परिंग समथिंग जो मैंने छोटी मोटी चीज़ें शॉपिंग करी थी मेरे एनिवर्सरी के लिए, आपने थोड़ी थोड़ी व्लॉग्स में देखी थी। तो वही मैं आज सब कुछ दिखाऊंगी कि मैंने अपने एनिवर्सरी के पहले पहले क्या करवाया था। तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में लास्ट तक। स्टे ट्यून्ड विद मी। आपने मेरे एक व्लॉग में देखा था जब मैं ट्रेड फेयर गई थी, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021। तो उसमें मैंने कुछ शॉपिंग करी थी, क्लिप्स दिखाई थी आपको, लेकिन मैंने दिखाया नहीं था मैंने क्या परचेज़ किया। तो आज के ब्लॉग में मैं दिखाती हूँ। तो आइए देखिए बेसिकली मैंने वहाँ पे एज अ शॉपिंग करने के पर्पज़ से नहीं गई थी। हाँ, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं, अपने अपने स्पेशलिटी बताते हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और सेल करने आते हैं। वो बेसिकली एक बहुत बड़ा मेला लगता है, व्यापार मेला बोलते हैं उसको हिंदी में। तो वहाँ पे कुछ भी अच्छा लगता है जो यूनिक सा हो तो हम वो परचेज़ करते हैं बेसिकली। तो पहले बहुत अच्छा लगता था, बाहर की कंट्रीज़ भी उसमें पार्टिसिपेट करती थी इंटरनेशनली में, मेनली चाइना। तो चाइना के लाइट्स, थाईलैंड, पाकिस्तान, बहुत अच्छे अब ऐसे लिमिटेड ऑप्शंस हैं हमारे पास जो कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट्स में इजीली हमें प्रोवाइड हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो हम वहाँ पे जाके इतना कॉस्टली हम क्यों परचेज़ करें, राइट। तो मैंने बहुत लिमिटेड शॉपिंग करी थी वहाँ पे। बेसिकली हमने होते हैं ना आम पापड़, वो लाए थे, कुछ क्रीम लाई थी मैं, और एक क्लिप में आपने देखा होगा वहाँ पे चिक्की खा रहे थे हम, गुड़पट्टी तिलपट्टी, वो लाए थे। और शॉपिंग की थी हमने, हाँ, वहाँ पे हम गए थे कलर एसेंस के स्टॉल पे। कलर एसेंस ब्रांड है एक, जैसे कि आपको पता ही है। वहाँ पे बहुत अच्छा मेकअप मटेरियल मिलता है, सब कुछ था वहाँ पे, आई शेडो, लिपस्टिक्स, नेल पेंट। और उन्होंने मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री पता नहीं ऐसी उन्होंने अपना फॉर सेल उन्होंने मेरे आई ग्लिटर भी लगाया था, आपने देखा ही होगा। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, बट वो नॉर्मल मार्केट में ना बहुत ईज़िली 200 से 250 में मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत कॉस्टली मिल रहा था। वो आई थिंक 500 का मिल रहा था, इतना सा। वो 2 या 3 ml का होगा, आई डोंट नो एग्जैक्ट। तो मैंने वो नहीं लिया, मैंने लिया लिपस्टिक लेना था मुझे। तो मैंने उनसे बोला कि मेरे को टेस्ट करवाओ कौन से शेड्स आपके पास न्यू अवेलेबल हैं। तो उन्होंने कहा कि एक नया प्रोडक्ट आया है हमारे, ये नया प्रोडक्ट है बिल्कुल, और इसमें 6 in 1 शेड है। ये बहुत अच्छा पैलेट लगा मुझे। इसका MRP आई थिंक 750 है। और इन्होंने मुझे नहीं, इनका सेल ऑफर प्राइस था ओनली ₹499, मीन्स 500 रुपीज़ में आपको 6 शेड्स मिल रहे थे। तो मैंने कहा वाई नॉट, ऑफकोर्स मैं इसको लूँगी, क्योंकि अगर 200-300 में मैं एक लिपस्टिक एक शेड लेती हूँ तो मेरे को 6 शेड्स मिल रहे हैं 500 में, तो नॉट अ बैड डील। तो मैंने उसको लिया। आपको मैं देखिए कलर एसेंस की ब्रांड एम्बेसडर है राकुल प्रीत। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने जो शॉपिंग करी है मैं वही आपको दिखा रही हूँ। तो ये कलर एसेंस का मैं देखो कितना अच्छा इन्होंने छोटा सा मेरे को बैग दिया।
इसके साथ आता है ये है प्रोडक्ट। इसके अंदर एप्लीकेटर आता है। एप्लीकेटर मतलब ब्रश, एप्लीकेटर ब्रश। इससे आप लिपस्टिक लगा सकते हैं अपने लिप्स पे। और देखो ऐसा ऐसा कुछ आता है। वेरी नाइस एंड न्यू शेड्स। इन पे नेम भी मेंशन है, देखो। ये है पीच फ्लैश, टिंटेड रोज, आइस्ड चॉकलेट, पिंक प्लेजर, रस्टी रश एंड वाइन। ये वाला है स्पार्कलिंग वाइन। वेरी क्लासी एंड मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा और आप भी इसके लिए जाइए। आई हाईली रिकमेंड दिस, क्योंकि मैंने यूज़ किया है और मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये थोड़ा ना केकी टाइप का होता है, बट लगाने के बाद, अप्लाई करने के बाद, आफ्टर अप्लाइंग ये आराम से ड्राई हो जाता है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। और ड्राई होने के बाद आप मास्क वेयर कीजिए, कुछ भी वेयर कीजिए, ये वाटरप्रूफ है, ये कहीं से कहीं तक नहीं जाएगा। एटलीस्ट फॉर 6-7 आवर्स ईज़िली आपके लिप्स पे रहेगा। गर्ल्स की यही थोड़ी शिकायत होती है, कंप्लेन होती है कि आफ्टर अप्लाइंग देयर लिपस्टिक्स, कुछ खाने के बाद या फिर कॉफ़ी पीने के बाद, चाय पीने के बाद, कुछ भी ड्रिंक करने के बाद, खाने के बाद, तो उनकी लिपस्टिक्स हट जाती हैं या मास्क पहनने के बाद हट जाता है, बट नहीं हटेगा। देखो ये एप्लीकेटर ब्रश है, वेरी सॉफ्ट ब्रिसल्स, और 1 स्ट्रोक एंड यू आर डन। नाइस। ये है फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकेंड दिखाती हूँ। सेकेंड प्रोडक्ट है ये सुनीशा। ये मैंने मीशो से ऑर्डर करा था। देखो मेरे पास बहुत सारे कॉम्पैक्ट्स हैं, सब कुछ है मेरे पास मेकअप का, फाउंडेशंस भी है। तो मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट बहुत टाइम से दिखा रहा है, अप्रॉक्स 6-7 मंथ से बहुत दिखा रहा है ऑनलाइन में, ये सब ट्राई कर रहे हैं और कोरियन स्किन हो जाती है। ओ माय गॉड, व्हाट अ चेंज, व्हाट अ डिफरेंस। ठीक है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, इसको ले लेते हैं। तो मैंने ये मीशो से ऑनलाइन ऑर्डर करवाया है। ये नहीं कि मैं शॉप पे डायरेक्ट मैंने परचेज़ किया है, नहीं, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। सुनीशा, बहुत नाम सुना था इसका, तो मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं, तो मैंने ये मीशो से मंगवाया था। ठीक है, इसके साथ आता है ये सुनीशा का फाउंडेशन, पैक्ड है, देखो न्यू। हाँ मैंने थोड़ा लगाया था, मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ इसका। ये इस टाइप से ओपन होता है, ये फिंगरप्रिंट है, देखो फिंगरप्रिंट का साइन बना होता है इसमें। इसमें मिरर होता है, मिरर अपना फेस देख लो। और ये पुल लिखा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा होगा, ये फिंगरप्रिंट दिख रहा है, यहाँ पे प्रेस करना पड़ता है आपको। और यहाँ पे पुल लिखा होता है, पुल को ऐसे करके ओपन करो, तो ऐसा इस टाइप का है। मैंने अपने टोन के हिसाब से मंगवाया था। देखो इसमें ना बहुत डिज़ाइनिंग सा होता है, पैटर्न बना होता है, दिखा आपको पैटर्न। और ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है, नीचे से दिखाते हैं आपको। बहुत अच्छे से वीडियो दिखाई गई है यार, इतना अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता, इतना अभी मैं बताऊंगी नहीं। मतलब हमें तो ऐसा ऐसा मिला है, वो कौन दिखाता है एकदम क्ले मड फॉर्म में। ये इसकी क्वांटिटी भी मेरे ख्याल से बहुत कम है, अगर मैं रिव्यू देने की बात करूँ तो। आपको मैं क्लियरली दिखाती हूँ, इसके साथ देखो, इसके साथ पैकेज में आता है
एक ब्रश का बॉक्स है, बहुत अच्छा, ये मेरे को पसंद आया। और इसके साथ है ऐसा ब्रश। ये स्किन वाइज बहुत सॉफ्ट है और मतलब नॉर्मल सारे फेस मेकअप ब्रश से तो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट। लेकिन इसको अप्लाई करने की बात है तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक साइड पे अप्लाई करके दिखाऊंगी, आप सी द डिफरेंस। देखो ये ब्लैक था, इसको फिंगरप्रिंट से मैंने प्रेस किया तो देखो ये आ गया हमारा सुनीशा का फाउंडेशन। मैं आपको एक साइड ही दिखाऊंगी ताकि आप डिफरेंस देखो। थोड़ा सा और लेना पड़ेगा मुझे। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। देखो इसका टोन ना बहुत ज़्यादा ही वाइट है, इसका शेड बहुत ज़्यादा ही वाइट लग रहा है मुझे अकॉर्डिंग टू माई दिस फेस। हाँ इसमें मैंने कुछ भी नहीं करा हुआ, इसमें मैंने देखो बहुत अच्छा लग रहा है, कवरेज बहुत अच्छी है इसकी और टोन वाइज बहुत अच्छा है। बिल्कुल आप कोरियन हो जाओगे जैसे दिखाते हैं आपको ऐड में, कोरियन स्किन टोन के हिसाब से, क्योंकि इसके कोई भी शेड लोगे ना, इसमें सिर्फ आई थिंक लिमिटेड शेड आते हैं, 2 या 3 शेड्स आर अवेलेबल इन दिस सनीशा। तो आई टेक दिस अकॉर्डिंग टू माई स्किन टोन। तो ये मेरे को बिल्कुल अच्छा लगा, ऑब्वियसली अच्छा लगा। हाँ प्राइस वाइज इट्स टू हाई क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, इसको 2-3 बार टैप करके लगाना पड़ रहा है। कवरेज बहुत अच्छी है बट ये नहीं कि बिल्कुल ही आपके बर्थ मार्क्स तिल वगैरह ढक जाएंगे। देखो ये यहाँ पे मेरे तिल है, ये दिख रहा है, ये क्लियरली विजिबल है। ये नहीं कि सब कहते हैं ना टैटू हट जाएगा, मैं आपको टैटू पे करके दिखाती हूँ। देखो मैंने अच्छा खासा लिया, ये हटा बिल्कुल भी नहीं, मेरा टैटू दिख रहा है। देखो तो गाइज़ इसको फाउंडेशन की तरह ले सकते हो आप, टोन आपका ज़्यादा ही ब्राइट दिखेगा, ठीक है, लाइटर शेड हो जाएगा आपके फेस का, लेकिन वो वाला कवरेज नहीं है जो ये दिखाते हैं। तो मैं इसका रिव्यू अगर दूँ तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ नाम का है और कोई काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि आई थिंक ये 4 या 500 का कॉस्ट किया है मुझे मीशो पे। तो इट्स नॉट एट ऑल वर्थ इट, इट्स वर्थ लेस, इट्स नो, कम्प्लीटली नो टू माई साइड। अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे से पूछोगे तो प्लीज़ डोंट बाय इट, डोंट टेक फॉर दिस, डोंट गो फॉर दिस। तो हम करते हैं इसको बंद। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा, इससे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओह वाओ, इट्स वेरी नाइस एंड रिलैक्सिंग फॉर मसाज। हाँ इससे मैं मसाज ले सकती हूँ, बहुत अच्छा है मसाज के लिए। चलो मैं टैप 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 करके मेरे फेस को तो इवन कर लूँ दोनों साइड को, अदरवाइज़ मैं वीडियो कैसे बनाऊँगी। आप ये वीडियो मुझे कंप्लीट भी तो करनी है। इसमें जितना था गाइस, इस एप्लीकेटर ब्रश में देखो मैंने सारा ही अपने फेस पे कवर कर लिया। दूर से तो इट्स वेरी नाइस बट पास आओ तो मार्क्स दिख रहे हैं मुझे। देखो यहाँ पे थोड़ा पिगमेंटेशन है मेरा, वो दिख रहा है, यहाँ पे ये तिल दिख रहा है, इट्स नॉट हाइडिंग। और ये टैटू तो मेरा बिल्कुल भी कवर नहीं हुआ और ऊपर से वाइट 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 दिख रहा है। डोंट गो फॉर दिस। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़, हाँ ये मिरर भी काम आ जाएगा, जो इसकी कैप है। तो
It's worthless from my side. And the third thing जो मैंने ली थी वो है ये तो आपने शायद देखी है। ये है एक वॉच। गाइस इट्स रोलेक्स बट इट्स फर्स्ट कॉपी, ठीक है। मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगी, देखो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगी। मैं लेने नहीं गई थी बट वहाँ पे हम चांदनी चौक वाला ब्लॉग जो आपने देखा था, वहाँ पे हमारे एक नोन टू फैमिली फ्रेंड हैं, कज़न हैं, भैया हैं, तो उनके साथ हम शॉपिंग करने गए थे चांदनी चौक में। तो थोड़ा सा लेट कर रहे थे वो आने में, तो मीनवाइल आपको तो पता ही है मैं शॉपहॉलिक हूँ, तो मैं कुछ देखने लग गई आशीष के साथ। देखते देखते एक्सप्लोर करते करते एक दो चीज़ें देखते देखते मैं शॉप पे पहुँची। चांदनी चौक इज़ बेस्ट फॉर इट्स कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, आइदर इट्स ब्राइडल, आइदर इट्स फॉर्मल और एनीथिंग, ठीक है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग वहाँ पे प्रोवाइड था। तो ये मिला, ये मेरे को नॉर्मल दिख गया, मैं देखते देखते गई। और इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप के साथ ही वॉचेस की शॉप है। बहुत प्रिटी है ये, बहुत। आई डोंट नो कि ये आपको स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है, बट गाइस मुझसे पूछिए इसकी फिनिशिंग, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हाँ, इसको मैंने बहुत ज़्यादा बारगेन करके लिया है। मैं आपको प्राइस एक्चुअल नहीं बता सकती क्योंकि गिफ्ट है आशीष की तरफ से। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा प्राइस मांगते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट मांगते हैं, तो आप बारगेन कर सकते हैं। आपकी बारगेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। एटलीस्ट आप हाफ़ प्राइस बोलना, फिर धीरे 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 वो बढ़ाता जाएगा, कम करता जाएगा, इस टाइप से आप कर देना। बट जो वो बोले ना हाफ़ करना, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा प्राइस मांगते हैं वो, ठीक है। ये है मेरा थर्ड। और बहुत ही मेरे को हर गर्ल बैग, शूज़ एंड वॉचेस बहुत फेवरेट होते हैं मेरा। आई लव माई वॉचेस। मैं किसी ब्लॉग में आपको अपनी वॉचेस की भी कलेक्शन दिखाऊंगी, राइट। अच्छा चलो, इसके बाद जो लिया मैंने वो दिखाती हूँ। द नेक्स्ट गिफ्ट विच आई टेक फ्रॉम आशीष, देखो ये है एंकलेट्स। ये सिल्वर की है। ज्वेलर पे गए थे हम रिंग लाने। रिंग जो आपको मैंने एनिवर्सरी ब्लॉग में दिखाया था, जो आशीष मेरे को पहना रहे थे, वहीं पे देखो मेरे को ये, मैं पहनती नहीं हूँ, मेरे को पहनना पड़ता है कि बिकॉज आई एम मैरिड। टोरिंग हमेशा पहनती हूँ बट मेरे को एंकलेट्स पसंद नहीं आते। लेकिन इसका डिज़ाइन, ओ माय गॉड। ज्वेलर की शॉप में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बायर्स आते हैं, कुछ ना कुछ, कोई लेता है, कोई चेन लेता है, कोई कुछ लेता है। तो एक लेडी एंकलेट ले रही थी, तो उन्होंने कहा मैं और डिज़ाइन दिखाता हूँ आपको। जैसा ही एक न्यू डिज़ाइन आया है वो बोल के उन्होंने निकाला, ओ माय गॉड, मेरी इस पे नज़र गई। तो मैंने एकदम से बिना कुछ सोचे मैंने फर्स्ट इसको ले लिया। देखो कितना सुंदर है ना ये बस सिंगल स्टोन्स लगे हैं नीचे। गाइस मैंने इसमें ना घुंघरू नहीं लगवाए, मुझे छनन छनन अच्छी नहीं लगती आवाज़। इसमें घुंघरू थे, देखो ऐसा, इस टाइप का, बट साउंडलेस। पहनूंगी मैं, ओकेजनली पहनती हूँ, जैसे करवा चौथ पे, दिवाली पे, ऐसे ही। कितने प्रिटी है ना, बहुत अच्छे। अच्छा, और इनके बाद शो स्टॉपर है आपने देखा ही था, आशीष ने मेरे को रिंग दिलाई थी। तो देखिए मैं इसको वेयर करके दिखाती हूँ आपको। बहुत सिंपल और यूनिक डिज़ाइन है, इटालियन डिज़ाइन है ये।
अदरवाइज़ मैं तो सोच रही थी कुछ डायमंड में जाऊँ, लेकिन आशीष को सिर्फ गोल्ड पसंद है। कहते हैं इन्वेस्टमेंट करो, गोल्ड एज अ पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हो। और गोल्ड ऐसी चीज़ है कि ना इसकी प्राइस हमेशा बढ़ेगी। कोई और चीज़ लोगे आप, शॉपिंग करोगे, क्लोथ्स, बैग्स, शूज़, एक्सेसरीज़, ये है कि पहन के ऐसा है कि मतलब पुराना हो जाता है इनका फ़ैशन। लेकिन गोल्ड ऐसी चीज़ है ना कि आप इसमें हमेशा इन्वेस्टमेंट करो और टाइम टू टाइम आपको ज़्यादा ही इसका वैल्यू मिलेगा, ज़्यादा ही कॉस्टिंग बढ़ेगी इसकी, ठीक है। तो आप हमेशा ना गोल्ड में इन्वेस्ट करो। मैं सोचती हूँ कि मैं तो गोल्ड ही लेती हूँ, मैं हमेशा गोल्ड लेती हूँ। और साल में 1-2 बार जो ओकेजन आते हैं इम्पॉर्टेंट, मैं बेसिकली ऑन धनतेरस, दिवाली, मेरा बर्थडे हो या फिर मेरी एनिवर्सरी हो, उस पे तो मैं गोल्ड ही लेना पसंद करती हूँ। नेक्स्ट थिंग है कि आपने देखा ही है, मैंने अपने हेयर शॉर्ट करवा लिए। बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गए थे, बहुत ज़्यादा लेंथी लगते थे मुझे। नहीं, लेंथी बाल बहुत अच्छे होते हैं। और बीइंग अ बंगाली लड़की हूँ मैं, तो पता नहीं मेरी हेयर ग्रोथ बचपन से ही ज़्यादा अच्छी। मैं ऑयलिंग भी नहीं करती हूँ आजकल, तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों। आजकल से क्या, जब से मेरी शादी हुई है और जब से अपूर्व आए हैं ना, तो कुछ भी नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं। शादी के पहले तो ये है कि मम्मा लगा देती थी, अब भी मम्मा मतलब सास मेरी बोलती हैं तो कभी कभार लगा लिया। 2 महीना 3 महीने में एक बार अगर लगा के ऑयलिंग करके, प्रॉपर मैं बैठती नहीं हूँ, ऑयलिंग करने के बाद शैम्पू कर लो। ऐसे नहीं होता ना, बालों की तो बैंड बज गई थी। बाल लंबे लंबे हुए जा रहे थे और कुछ भी उसकी शेप नहीं थी कहीं से भी, कुछ भी। मैंने केराटिन सेशन भी लिया था एक बार, उससे मेरे बाल बिल्कुल डैमेज हो गए थे। मेरे हेयर को जो न्यूट्रिशन मेरे डाइट से पड़ता है ना, उतना ही आज तक देखो मेरे बाल ना टेक्सचर वाइज बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्मूथ एंड स्ट्रेट है। टच वुड, मेरी बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ आती है और बहुत अच्छे बाल हैं मेरे, बिल्कुल ब्लैक। मैंने सिर्फ एक बार ही केराटिन करवाया था और एक ही बार मैंने हेयर कलर करवाया था एज अ ब्लॉन्ड। तो मेरे बालों को बिल्कुल ड्राई हो गए और उनका टेक्सचर क्या, ये डैमेज हो चुके हैं। इसको मुझे ट्रिम करने के अलावा मुझे और कुछ किसी ने भी सजेस्ट नहीं किया। सब ने बोला नीचे से ट्रिम करवाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये जो केमिकल होते हैं, केराटिन भी एक केमिकल होता है। बॉन्डिंग करवाओ, केराटिन करवाओ, स्मूथनिंग करवाओ, सबके सब बर्बाद है। ये नहीं कि केराटिन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, आपको प्रोटीन मिलता है, ऐसा ऐसा बोल के मैंने करवा लिया था, बट मेरे बाल बिल्कुल ख़राब हो गए। लेकिन हाँ, उस केराटिन ट्रीटमेंट को भी मेरे को 2 साल हो गए। उसके बाद से मेरे बाल बिल्कुल डैमेज हो रहे थे, नीचे से लेंथ बढ़ी जा रही थी। मैं ट्रिम करती थी, फिर बढ़ते थे, ट्रिम करती थी। लेकिन अब मेरे को ऐसा नहीं रखना, मेरे को थोड़ा फॉर चेंज मैंने कट करवा दिए। आशीष तो मेरे को प्रिंसेस कट बोल रहे थे, जो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं यहाँ तक, बट यहाँ तक की लेंथ मैं नेक्स्ट टाइम करवा लूँगी। अभी मैं एक्सट्रीम शॉर्ट करवा के भी मैं बिल्कुल ही इतना नहीं करवा सकती थी। इसलिए देखो, आपको पता है मेरे बाल कितने लंबे थे और अब कितने हो गए हैं। लेकिन हाँ, करवाना था। मेरे को अच्छे लग रहे हैं, थोड़े हल्के से लग रहे हैं। पहले मेरे को बांध के ही जाना पड़ता था कहीं पे भी जाओ, अदरवाइज़ अच्छा नहीं लगता था। अब मैं एटलीस्ट कुछ भी स्टाइल कर सकती हूँ और इसको खोल के भी रख सकती हूँ। तो मैंने यस, आई गो फॉर द न्यू हेयर स्टाइल, न्यू कट। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का ये ब्लॉग? मैंने बहुत बक की है इसमें, बहुत बोला है मैंने मेरे को जो जो मैंने चीज़ें ली थी वही चीज़ें मैंने आपको दिखाई। ऑफ कोर्स जो चीज़ मैं लूँगी, मैं आपसे अगर जुड़ी हूँ, मेरा चैनल सिर्फ आपको नॉर्मल कुछ बाहर की ट्रैवलिंग दिखाने से ही नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि मैं अगर आपसे जुड़ी हूँ तो मैं अपना पूरा लाइफ दिखाऊँ, मैं डेली रूटीन दिखाऊँ आपका। मैं जो शॉपिंग करती हूँ सिर्फ वही नहीं, मेरी पूरी लाइफ आपको दिखा सकूँ कि मैं नॉर्मल भी कैसी हूँ, मैं एज अ पर्सन कैसी हूँ, मेरे हाउस सराउंडिंग्स, फैमिली मेम्बर्स वो कैसे हैं। इसलिए मैं सब कुछ आपको प्रेजेंट करती हूँ इन दीज व्लॉग्स। मैं आपको सब कुछ अपना दिखाती हूँ, सब कुछ प्रेजेंट करती हूँ रिगार्डिंग माई फैमिली, रिगार्डिंग माई लाइफ, रिगार्डिंग माई पर्सनल लाइफ, माई मैरिड लाइफ, माई किड अपूर्व एंड माई बच्चा मैगी।
आपको कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग्स, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल शाइन संचिता और प्रेस द एंड हिट द बेल आइकन सो दैट मेरे वीडियोस आते ही सबसे पहले आप देख सकें। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को शाइन संचिता को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।